जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में, यानी विद्युत किसी भी परिपथ का विद्युत धारा या फिर उसका विभवांतर ज्ञात करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नियम दिया जिसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ का नियम। और इन्होंने बेसिकली दो नियम दिया। पहले नियम को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग धारा का नियम या इसी को संधि का नियम और इसी को शॉर्टकट में केसीएल भी कहते हैं। बेसिकली इस नियम में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी परिपथ में धारा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इस केसीएल का अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो केसीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ करंट लॉ। अगर बात करें किरचॉफ के द्वितीय नियम, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग लूप का नियम या इसी को हम लोग बंद परिपथ का नियम भी कहते हैं। दूसरा इसको हम लोग वोल्टा का नियम भी कहते हैं और अगला इसको हम लोग शॉर्टकट में केवीएल के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें केवीएल का पूरा नाम, तो केवीएल का पूरा नाम होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब आइए हम लोग बात करेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम है क्या। तो देखिए, पहला नंबर यहाँ पे धारा का नियम तो हमने जान लिया। धारा का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें करंट पता करते हैं। अब बात करते हैं संधि का नियम, इसे क्यों कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, जब एक से अधिक लोग कहीं पे आके कनेक्ट होते हैं तो उस जगह को हम लोग कहते हैं संधि। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा समधि। तो समधि कब बनते हैं, जब दो परिवार क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो एक रिश्ता बनता है जिसको हम लोग कहते हैं समधि। ठीक उसी तरह समधि की तरह संधि होता है। संधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इधर से आया कोई तार, इधर से कोई एक तार आया और इधर से कोई एक तार आया, तीनों क्या हुए, एक ही जगह पे यहाँ पे कनेक्ट हो गए। तो इसी जगह को हम लोग कहते हैं संधि। जैसे अगर बात करें तो संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, संधि को अंग्रेजी में जंक्शन कहते हैं। आपने जंक्शन नाम सुना होगा, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, उसी तरह एक होता है रेलवे जंक्शन भी होता है। तो रेलवे स्टेशन और रेलवे जंक्शन में ये अंतर होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पटरी सीधी चली जा रही है, मतलब कहीं से इससे कोई आगे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके बगल में जो भी रहेगा उसको हम लोग कहते हैं रेलवे स्टेशन। लेकिन अगर मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए कई जगहों से, जैसे इधर से भी कहीं रेल की पटरी आई हो एक तरफ से, इधर से भी रेल की पटरी आई हो, इधर से भी आई हो और इधर से चली गई हो, यानी कहने का अर्थ है कि अगर कई दिशाओं से रेल की पटरियाँ आके एक जगह जहाँ पे कनेक्ट होती हैं तो उस जगह का नाम हो जाता है जंक्शन। तो जैसे अब हम बात करें अपने प्रयागराज की, तो हमारे प्रयागराज में जंक्शन है, तो वो वहाँ पे क्या है कि कई दिशाओं से रेल की पटरियाँ आके कनेक्ट हैं, तो वहाँ पे जंक्शन का निर्माण है, मतलब उसको जंक्शन कहते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे रेलवे स्टेशन भी हैं। तो रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि वहाँ पे सीधे पटरी चली जाती है, उसी के बगल में उसको बना दिया जाता है। तो अगर पटरी में कोई दूसरी जगह की पटरी आके नहीं कनेक्ट है तो वहाँ पे बनता है रेलवे स्टेशन, और जहाँ पे कई जगह की पटरी आके कनेक्ट होती हैं तो उस जगह पे बनता है जंक्शन। तो संधि का अर्थ है कि जब कई लोग आके कहीं कनेक्ट हो जाते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं संधि। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर सपोज़ दैट ये कोई खंभा है, अगर इस खंभे में कई घरों से केबलें आके जुड़ जाएं एक जगह पर, जैसे मतलब 4-5 घरों की केबलें आकर एक जगह कनेक्ट हो जाएं इस खंभे से, तो जिस जगह पे कनेक्ट होंगी उसी जगह का नाम संधि या जंक्शन होता है। तो अब समझते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम आखिर कहता क्या है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई संधि है और यहाँ पे मान लेता हूँ 4 तार कनेक्ट हैं। इधर से इस तार में करंट यानी संधि की ओर I1 आ रही है, इधर से करंट I2 जा रही है, इधर से करंट मान लेता हूँ I3 आ रही है और इधर से करंट I4 क्या कर रही है, जा रही है। तो किरचॉफ अपने प्रथम नियम में ये बताए कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराएं जो उनका जोड़ और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो जोड़ होता है वो आपस में बराबर होता है। तो संधि की ओर आने वाले कौन कौन है, तो यहाँ पे आने वाले हैं I1 और I3, तो इनको क्या करना है, जोड़ देना है। और जाने वाले जो हैं वो हैं I2 और I4, इनको जोड़ देना है। तो इनका जो जोड़ होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसमें आप सीधे सीधे भी कह सकते हैं कि किसी संधि की ओर जितनी धाराएं आएंगी उतनी धाराएं उस संधि से चली भी जाएंगी। अगर हम इसमें एक आध न्यूमेरिकल की बात करें, जैसे इसी में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए I1 का मान दे दिया है 1 एम्पियर
और I3 का मान दिया है 5 एम्पियर। मान लेता हूँ I2 का मान 2 एम्पियर है, तो हमसे पूछ रहा है I4 बताइए। अर्थात कहने का ये है कि इस संधि की ओर 1 एम्पियर और 5 एम्पियर की करंट आ रही है, और इधर से क्या कर रही है, 2 एम्पियर की करंट चली जा रही है। तो हमको बताना है इधर से कितनी करंट जाएगी। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली। तो आने वाले देखिए, आने वाले हैं 1 और 5, ये आ रहे हैं, और जाने वाले हैं 2 और I4, यानी 2 एम्पियर इधर से जा रहा है, I4 जा रहा है। तो इसको जोड़ देंगे तो जाएगा 6 = 2 + I4। तो इसको इधर भेज देंगे तो जाएगा 6 - 2 = I4। अर्थात I4 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एम्पियर। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई कि किसी संधि की ओर जितनी धाराएं आती हैं उतनी ही जाएंगी। तो आने वाले देखिए 1 और 5 यानी 6 लोग आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि 6 लोग जाएंगे। तो अब जाने का रास्ता 2 है, तो अगर इस रास्ते से अगर 2 एम्पियर चला गया तो आए तो थे 6, तब जाएंगे 6 भी। तो अगर इस रास्ते से 2 ही जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक ही रास्ता है, तो 4 लोग क्या करेंगे, इसी रास्ते से निकल जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्या करना है, अगर किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित इससे भी कठिन कठिन सवालों को अगर आप हल करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे जाके आप उस मतलब जो हार्ड प्रश्न है किरचॉफ के प्रथम नियम के, उनको आप वहाँ पे सोल्व देख लीजिएगा। हमने हालांकि इसका पहले से ही एक वीडियो न्यूमेरिकल का बना रखा है, तो हम क्या करेंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर आप जाके इसको देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम हमने बताया कि इसको लूप का नियम भी कहते हैं, इसको वोल्टता का नियम भी कहते हैं, इसको शॉर्टकट में KVL भी कहते हैं। तो अगर बात करें लूप क्या चीज़ होता है, तो लूप की परिभाषा ये है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में सबसे छोटे घेरे को हम लोग लूप कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको समझाएं, जैसे सपोज दैट ये एक बैटरी है जिससे क्या है, एक प्रतिरोध कनेक्ट है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध इधर कनेक्ट है और एक प्रतिरोध इधर कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रतिरोध यहाँ कनेक्ट किया, कुछ इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्किट बना दिया, ठीक है। मान लेते हैं V वोल्टेज है, इस प्रतिरोध R1 R2 इस तरह करके मान लिया मैंने। तो देखिए ये क्या है, पूरा कंप्लीट एक परिपथ है। अब इस परिपथ में जो छोटा घेरा है, जैसे इसका नामकरण पहले कर दें, A B C D E और F। तो इस परिपथ में जो छोटा घेरा है उसी को हम लोग लूप कहते हैं। जैसे छोटे घेरे में अगर बात करें तो A B E F A एक ये है, और छोटे घेरे की बात करें तो B C D E B। तो ये 2 क्या है, इसमें छोटे घेरे हैं, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं बेसिकली लूप। तो आइए समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम आखिर कहता क्या है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ या किसी लूप के अंदर समस्त वोल्टताओं और विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यही है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इसको अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रतिरोध, यहाँ पे एक प्रतिरोध, ठीक है। हमने 2 प्रतिरोध को कनेक्ट किया और इस प्रतिरोध को हमने एक सेल से जोड़ा है। अच्छा, मान लेते हैं इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो है E, और ये प्लस है, ये माइनस है। इसका प्रतिरोध मान लेता हूँ R1 है और इसका प्रतिरोध मान लेता हूँ R2 है। मान लेता हूँ कि सेल से करंट जा रही है I, ठीक है। अब यही श्रेणी में तो सेम करंट जाएगी, इसमें भी I करंट और इसमें भी I करंट, ठीक है। तो किरचॉफ ने अपने द्वितीय नियम में ये बताया कि अगर जैसे मान लीजिए कोई लूप है या बंद घेरा है, तो इसमें जो भी विद्युत वाहक बल हैं और जितने भी वोल्टेज, देखिए वोल्टेज आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ जहाँ प्रतिरोध रहेगा वहाँ वहाँ आपको वोल्टेज मिलेगा। अच्छा, वोल्टेज मिलेगा कैसे, तो हमें पता है कि V बराबर हम जानते हैं IR। तो अगर हमें किसी भी प्रतिरोध का अगर वोल्टेज पता करना है तो हमें उसका प्रतिरोध का मान पता होना चाहिए और उसमें कितनी करंट जा रही है। ये 2 चीज़ अगर आपको पता है तो आप उसमें मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप आराम से वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक वोल्टेज यहाँ मिलेगा, एक वोल्टेज यहाँ मिलेगा और एक वोल्टेज यहाँ मिलेगा विद्युत वाहक बल का। तो अगर इनका बीजगणितीय योग करेंगे, अर्थात इनको चिन्ह सहित अगर हम जोड़ेंगे, तो ओवरऑल इनका जो जोड़ आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब किरचॉफ के द्वितीय नियम को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं, A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। तो अब किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में ये बताया कि किसी भी बंद परिपथ में जो वोल्टताओं और विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर मान लीजिए हम लोग करंट की दिशा में चलते हैं, करंट की दिशा में चलते हैं, तब हम लोग वोल्टता को
माइनस चिन्ह मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम करंट के विपरीत दिशा में चलते हैं तब वोल्टता को हम लोग प्लस मिलेंगे। और ध्यान देना सेलों में क्या होता है, सेल में जिस सेल मतलब जिस टर्मिनल की ओर हम लोग जाएंगे, जैसे सेल माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो जिस सिरे की ओर जाएंगे हम वही चिन्ह लेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो हम लोग माइनस का चिन्ह लेंगे। तो ये क्या चीज़ अभी आपको समझ में आ जाएगा कुछ ही पलों में। तो इसमें लिखेंगे बंद परिपथ ABCDA। देखिए यहाँ पे ABCDA क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी चीज़ को आपको बंद करना है तो जहाँ चालू करिए वहीं पे पहुँचिए तभी जाके वो बंद होगा। अगर मैं यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया तो इतना तो गैप हो गया ना, बंद कहाँ हुआ। तो बंद परिपथ में आपको लिखना है ABCDA में। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं ABCDA में। तो यहाँ पे अगर A से हम लोग चलेंगे B की ओर तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक प्रतिरोध है। तो अच्छा हम लोग A से B चल रहे हैं, करंट भी सेम दिशा में, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे करंट है I और प्रतिरोध है R1। उसी तरह एक प्रतिरोध यहाँ मिला, दोनों लोग हम भी इधर चल रहे हैं, करंट भी इधर चल रही है, तो माइनस में लेंगे। और यहाँ पे करंट है I, प्रतिरोध क्या है R2। उसके बाद B से C की ओर आएंगे, यहाँ पे कोई विद्युत वाहक बल और कोई वोल्टता नहीं मिला। अब C से D की ओर चलेंगे तो हम लोग माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस में क्या लेंगे E। उसके बाद D से A चलेंगे, कुछ नहीं मिला। अब इनका देखो, इनका जो चिन्ह सहित जो बीजगणितीय योग है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों माइनस में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो E बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2। अब चाहें कि यहाँ से I कॉमन कर सकते हैं, तो I बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो यही है किरचॉफ के द्वितीय नियम का डेरिवेशन। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको इसी तरह का फिगर बना के कर लेना है। अब देखिए इस पर मैं एक आध सवाल समझा देते ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे मान लेता हूँ 12 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक विद्युत वाहक बल्ब कनेक्ट किया है जो है 12 वोल्ट का। तो हमको ये पता करना है कि यहाँ से करंट कितनी निकल रही है, विद्युत धारा का मान क्या है। तो आराम से हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से भी और डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। अगर करंट का मान निकालना चाहते हैं आप, तो हम जानते हैं करंट का फार्मूला था I बराबर V/R। तो हमको पहला नंबर यहाँ इनका तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए और यहाँ का वोल्टेज पता होना चाहिए। तो अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे दोनों श्रेणी क्रम में तो 12 6 हो जाएगा 18। तो I बराबर हो जाएगा, V का मान हम रखेंगे यहाँ 12/18। इसको कैंसिल करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो I का मान हो जाएगा 2/3 एम्पियर। तो इस डायरेक्ट हमने फार्मूले से कर लिया। लेकिन अगर आप किरचॉफ के द्वितीय नियम से भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे रखा हुआ है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए E का मान हमने रखा है यहाँ पे 12 और I का मान हमें निकालना है और प्रतिरोध R1 प्लस R2 यानी 6 + 12, ठीक है। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 इधर भेजेंगे तो I बराबर हो जाएगा 12/18। तो कैंसिल करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो I बराबर क्या आ गया, 2/3 एम्पियर। तो आप चाहते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने इससे भी हार्ड सर्किट, जैसे जिसमें 2 लूप 3 लूप 4 लूप वाले सवाल जो हैं उनको हमने एक अलग से वीडियो में ऑलरेडी बना रखा है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, लिंक जो है उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जाकर आप जाके ज़रूर उसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया किरचॉफ का क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, और ये एक्चुअली ये इनके नाम क्या क्या हैं और ये क्या बताना चाहते हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।